everyone and welcome back to my YouTube channel. My name is Aprajita Agrawal. So in my previous video we have already discussed the difference between the recruitment and selection. मैंने उन दोनों को अलग इंडिविजुअली भी समझाया है. रिक्रूटमेंट अलग से मैंने उसकी वीडियो बनाई हुई है, साथ ही साथ सिलेक्शन की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है. आप उसे जाकर पहले ज़रूर देखें. बट जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज़ अवर जॉब एनालिसिस. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एज वेल एज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है. ऑलमोस्ट जब भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की एग्ज़ाम्स होती है तो ऑलमोस्ट जो है जॉब एनालिसिस का क्वेश्चन बन ही जाता है. इसमें दो बहुत ही मेन चीज़ें हैं. फर्स्ट दैट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड सेकेंड इज़ जॉब स्पेसिफिकेशन. तो ये मेरी पहला पार्ट रहेगा वीडियो का. सेकेंड पार्ट मैं अलग लेकर आऊँगी, बट पहले पार्ट में मैं आप लोगों को जॉब एनालिसिस का मीनिंग समझाऊंगी एंड साथ ही साथ दो चीज़ दैट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन की हम बात करेंगे. ये बहुत ही लेंथी टॉपिक हो जाता है, मेरे को इसलिए दो वीडियो बनानी पड़ रही है. दो पार्ट में बनाऊंगी. जो सेकंड पार्ट आएगा मैं उसमें आप लोगों को इंपॉर्टेंस, फीचर, जो उसकी प्रोसेस, मेथड्स वगैरह है वो समझाऊंगी. तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं. पहले में हम लोग इसके मीनिंग पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. देन उसके बाद हम लोग ये दो चीज़ पढ़ेंगे दैट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. सो चलो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सो जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है? पहले तो जॉब एनालिसिस का मतलब ये होता है, अगर हम ये दो वर्ड है जॉब और एनालिसिस को अगर हम अलग अलग करें तो जॉब का विश्लेषण, एनालिसिस को हिंदी में विश्लेषण बोलते हैं. जब हम जॉब की एनालिसिस करते हैं मतलब जब हम उसकी जब एक कोई जॉब है या किसी को हमको सपोज मार्केटिंग का किसी को एम्प्लॉय में हायर करना है तो रिक्रूटमेंट करेंगे और फिर सिलेक्शन करेंगे. उससे पहले हमको जॉब एनालिसिस करना ज़रूरी रहता है ताकि हमें ये पता चल जाए कि जिस भी एम्प्लॉय को हम लोग हायर करने वाले हैं उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या ड्यूटीज़ वो करेगा, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी रहेगी, क्या एक्सपीरियंस उसको होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन, क्या स्किल्स उसके पास होना चाहिए वो मार्केटिंग की जॉब करने के लिए. इसलिए जो है हम लोग जॉब की एनालिसिस करते हैं. ये इसलिए भी ज़रूरी रहता है क्योंकि एट द टाइम ऑफ द रिक्रूटमेंट हमारे पास इतने सारे एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं. फिर उसके बाद हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं. तो सपोज हमारे पास 10 लोगों का हमको रिक्रूटमेंट करना है बट हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म जो आई है वो 50 आई है. तो हम 50 के 50 लोगों को हम लोग सेलेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि हमें ज़रूरत सिर्फ 10 की है. तो उस क्राइटेरिया को मेंटेन करने के लिए, उस क्राइटेरिया को रखने के लिए हमको जॉब एनालिसिस करनी पड़ती है कि हम देखें उस एक एम्प्लॉय में ऐसी क्या क्वालिटी है जो हमारी जॉब एनालिसिस या फिर जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को मैच कर सके. इसलिए हम लोगों को जॉब की एनालिसिस करना ज़रूरी रहता है. ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो. सिंपल सा मीनिंग यही होता है, जब हम किसी भी एक जॉब का विश्लेषण करते हैं या फिर उसकी ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसमें स्किल्स क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्या क्या वो एक्सपीरियंस, उसकी ड्यूटीज़ क्या होने वाली है, ये सब हम जब करते हैं, जब एक जॉब को विश्लेष करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं, उसको कहते हैं हम जॉब एनालिसिस. अब जॉब एनालिसिस में दो चीज़ मेनली होती है दैट इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन. उसको समझने से पहले हम लोग इसका जो मैंने लिखा हुआ है वो पार्ट पढ़ लेते हैं. द जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस थ्रू विच यू डिटरमाइन द ड्यूटीज एंड द नेचर ऑफ द जॉब एंड द काइंड ऑफ पीपल यू शुड हायर फॉर देयर गोल. देखिए इसमें भी लिखा है ड्यूटीज और नेचर हम जब डिफाइन करते हैं हमारी जॉब की उसको हम कहते हैं जॉब एनालिसिस. इट प्रोवाइड यू टू राइट जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन. हम दो चीज इसमें मेनली लिखते हैं जॉब एनालिसिस में, दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन which are utilized in recruitment, selection, compensation, performance appraisal and training. जो हमें हेल्प करती है रिक्रूटमेंट के टाइम पर, सिलेक्शन, कंपनसेशन के टाइम पर और ट्रेनिंग के टाइम पर. ट्रेनिंग के टाइम पर ऐसे हेल्प करती है, हम लोग ये देखते हैं कि क्या क्या ड्यूटीज और क्या क्या स्किल्स उसके पास होना चाहिए, फिर क्या क्या उसके पास स्किल्स हमने हमारे एनालिसिस में लिखी और क्या क्या स्किल्स उसके पास नहीं है, फिर वो स्किल हम लोग उसको देते हैं थ्रू ट्रेनिंग. ठीक है. जॉब एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ studying, examining and collecting detailed information related to a component and various operations of the job. It is the process of collecting and analyzing data related to a job. इसमें हम एनालाइज करते हैं और कलेक्ट करते हैं डाटा जो हमारी जॉब के लिए होता है. जॉब एनालिसिस पहले प्रोसेस की जाती है, देन उसके बाद हम लोग रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की प्रोसेस करते हैं. ठीक है, इसलिए जॉब एनालिसिस करना ज़रूरी रहता है ताकि हमें पता चल जाए. एक क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं, जॉब एनालिसिस हमारे लिए क्राइटेरिया जैसा भी वर्क करता है क्योंकि जो हमने हमारे लिए क्राइटेरिया मेंटेन करके रखा है, जो हमने क्राइटेरिया जो हमने रखा हुआ है कि हमें उस क्राइटेरिया के बेसिस पर ही हम किसी एम्प्लॉय को
हायर कर सकेंगे, इसलिए हम लोग को जॉब एनालिसिस करना ज़रूरी रहता है। देन हम दो चीज़ों की बात करते हैं, दैट इज़ फर्स्ट जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। जो हमारे जॉब एनालिसिस में दो चीज़ें लिखी जाती है, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। देन ये मैंने छोटा सा डायग्राम लिखा है जो आपको क्लियरली दिखाएगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या लिखते हैं और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में जो हमारी चीज़ें इंक्लूड होती है वो है, पहला है टाइटल, पोजीशन और लोकेशन, ड्यूटीज, रिपोर्टिंग, मशीनरी, वर्क प्लेस और इन्वायरमेंट। देन हम बात करते हैं कि जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या क्या लिखा जाता है। वो लिखा जाता है एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, स्किल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेनिंग, पर्सनल इमोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। मैं अगर आपको बताऊं, आपने अगर इंडीड वगैरह पे, naukri.com वगैरह साइट्स होती है जहां पर आप लोग जॉब अपने पसंद की सर्च कर सकते हैं, अगर आप उसमें जाकर देखें तो आपको क्लियरली मेंशन होगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है और जॉब स्पेसिफिकेशन लिखा है। अगर आप उसको एक बार देखेंगे तो आपको पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन सबसे पहले क्या लिखा जाता है। अगर आप इंडीड वगैरह पे देखिए जहां पर आप लोग जॉब्स वगैरह सर्च करते होंगे, तो सबसे पहले वहां पर कंपनी अपने बारे में लिखती है कि कंपनी का नाम क्या है, कहाँ की कंपनी है, कहाँ एस्टैब्लिश है, क्या क्या उसके ब्रांचेस वगैरह, ये सब अपनी कंपनी पे अपना डिस्क्रिप्शन देती है। जैसे कंपनी अपना पहले नेम लिखती है, कंपनी का नाम लिखती है, देन लोकेशन लिख के देती है, लोकेशन लिखी रहती है वहां पर। ये सब कुछ मेन चीजें जो रहती है, जरूरी रहती है, वो लिखी जाती है, ठीक है। देन उसके बाद वो टाइटल लिखती है, देन पोजीशन लिखती है। टाइटल की कंपनी किसके बारे में जॉब ढूंढ रही है, देन पोजीशन की कौन सी पोजीशन की ढूंढ रही है, जैसे मार्केटिंग मैनेजर या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव, ये सब लिखती है। देन लोकेशन लिख देती है कि कहाँ पर आप लोगों को सूट करती है, जैसे 2 से 3, जैसे मुंबई हो गई, इंदौर हो गया, भोपाल हो गया, तो वो लोकेशन मेंशन कर देगी क्लियरली। देन ड्यूटीज लिखेगी कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज होगी, ठीक है, वो क्लियरली मेंशन करती है। ड्यूटीज में भी अलग एक बॉक्स बनाती है, ड्यूटीज लिखकर जैसे ऐसा बॉक्स बनाती है ड्यूटीज, और क्लियरली लिख देती है जो जो आपकी यहाँ पर पूरी ड्यूटीज रहती है, ठीक है। देन मशीनरी और वर्क प्लेस इन्वायरमेंट, ये बहुत रेयर लिखा जाता है, लिखते हैं कोई लोग नहीं लिखते हैं। देन जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करें तो एजुकेशन में भी क्वालिफिकेशन करके लिख देती है कि आपकी क्वालिफिकेशन 12th पास होना जरूरी है, या फिर आपको ग्रेजुएशन होना जरूरी है, या फिर आपको बैचलर डिग्री होना जरूरी है, तो वो क्लियरली मेंशन वहां पर कर देती है। एक्सपीरियंस भी लिख देती है, वर्क एक्सपीरियंस करके लिखती है कि आपको 0 से लेकर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, कंपलसरी है, ठीक है। देन लिख देती है स्किल्स की आपके पास क्या क्या स्किल्स होना जरूरी है, कि आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना चाहिए, आपको लैपटॉप वगैरह का यूज करना अच्छे से आता हो, आपको कस्टमर हैंडलिंग अच्छे से आती हो, ये सब भी वो वहां पर लिख देती है क्लियरली। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ट्रेनिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लिख देती है कि आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, आपको क्या क्या करना है, कितने टाइम पर यहाँ पर आना है, कितने टाइम से आपको जाना है, आपका वर्किंग आवर इतने से इतने टाइम पर होगा, ये सब आपको हॉलीडेज इतने से इतने टाइम तक मिलेगी, ये सब वो क्लियरली मेंशन करती है वहां पर। तो जो बेसिक चीजें होती है, जब मतलब कि एक जो भी एम्प्लॉय है या जो भी जॉब सीकर है जो ढूंढ रहा है जॉब, उसको जो जो चीजें मतलब कंपलसरी जो होती है वो चीजें वहां पर जरूर मेंशन होती है जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन में। देन हम बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, देन उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। So job description is an organized factual statement of a job contains in the form of duties and responsibilities of a specific job. The preparation of a job description is very important before a vacancy is advertised. पहले हमें जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है जब हम कोई भी जॉब वैकेंसी जो है उसको एडवर्टाइज करने से पहले हमें जॉब डिस्क्रिप्शन लिखना जरूरी है। It tell in brief the nature and the type of the job. This type of document is a descriptive in nature and it constitutes all those facts which are related to a job, such as title, designation of a job and the location in the concern, the nature of the duties and operations to be performed in that job, the nature of authority responsibility relationship, necessary qualification that are required for job, responsibilities of that job with other job in a concern, the provision of physical and working condition or the work environment required in performance of that job. जो अभी हमने यहाँ पर पढ़ा कि क्या क्या ड्यूटीज होना चाहिए, क्या रिपोर्टिंग टाइम होना चाहिए, क्या मशीनरी, वर्क एनवायरमेंटल, ये सब हमारी जॉब डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड होता है। देन हम बात करते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन की।
तो जॉब स्पेसिफिकेशन इज अ स्टेटमेंट विच टेल अस मिनिमम एक्सेप्टेबली ह्यूमन क्वालिटीज विच हेल्प टू परफॉर्म अ जॉब. जॉब स्पेसिफिकेशन में हम लोग मेनली वो चीज लिखते हैं जो हमारी एक जॉब को करने में हमारी हेल्प करती है, जैसे हमारी क्वालिटीज, स्किल, एक्सपीरियंस, ये सब हम लिखते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन में. अगर हम जॉब स्पेसिफिकेशन के वर्ड को अगर हम 2 वर्ड्स में तोड़े तो दैट इज जॉब स्पेशल. मतलब जॉब करने के लिए स्पेशल क्वालिटीज होना, उसको कहते हैं हम जॉब स्पेसिफिकेशन. ठीक है. जॉब स्पेसिफिकेशन ट्रांसलेट द जॉब डिस्क्रिप्शन इनटू ह्यूमन क्वालिफिकेशन सो दैट अ जॉब कैन बी परफॉर्म इन ए बेटर मैनर. जॉब स्पेसिफिकेशन हेल्प्स इन हायरिंग एन अप्रोप्रिएट पर्सन फॉर एन अप्रोप्रिएट पोजिशन. जॉब स्पेसिफिकेशन हमें हेल्प करता है एक अप्रोप्रिएटेड पर्सन को हायर करने में. द कंटेंट्स आर, क्या क्या कंटेंट्स हम एक जॉब स्पेसिफिकेशन में लिखते हैं. दैट इज फर्स्ट job title and designation, educational qualification of that title, physical and other related attributes, mental health, special attributes and abilities, maturity and dependability, relationship of that job with other in a concern. ठीक है. कुछ मेनली चीजें होती है जैसे एजुकेशन लिखा जाता है, एक्सपीरियंस, स्किल्स, क्वालिफिकेशन, ये सब हम लिखते हैं हम लोग जॉब स्पेसिफिकेशन में. देन हम जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं. जो पहला हमारा एडवांटेजेस है वो है हेल्प्स कंपनी अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ द कैंडिडेट दे शुड सर्च फॉर बेस्ड ऑन द टाइटल, पोजीशन एंड लोकेशन. एम्प्लॉय आर वेल अवेयर अबाउट देयर जॉब्स, रोल्स एंड ड्यूटीज. जॉब डिस्क्रिप्शन में, ठीक है. जॉब डिस्क्रिप्शन हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द वर्क प्लेस एनवायरमेंटल बेनिफिट्स एक्सेट्रा फॉर ए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय. Help in better recruitment and selection. Job description clearly highlights all the recruitment objective and goal that it wants an employee to perform. जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं. पहला उसका एडवांटेजेस ये रहता है कि हमें हेल्प करता है, जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको हेल्प करता है, इजीली सर्च करने में हेल्प करता है कि टाइटल और पोजीशन और लोकेशन के थ्रू. इससे एम्प्लॉयज वेल अवेयर हो जाते हैं उनकी जॉब्स और ड्यूटीज को लेकर. ठीक है. हेल्प करता है जॉब डिस्क्रिप्शन हमारी हेल्प करता है रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के लिए. अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं. दैट इज फर्स्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन आर टाइम बाउंडेड एंड कैन चेंज विद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज, कंपनी रिक्रूटमेंट एक्सेट्रा. ये कभी कभी चेंज हो जाता है. जैसे हमने अगर हमारी लोकेशन चेंज कर दी तो फिर वही पूरा हमारे को लोकेशन हमारी बदलनी पड़ेगी. ठीक है. इंडस्ट्रियल पॉलिसीज चेंज हो जाती है तो हमें यार जब पॉलिसी चेंज होगी तो पूरे रूल्स चेंज होते हैं, पूरा एनालिसिस चेंज हो जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेंज हो जाएगा, स्पेसिफिकेशन चेंज हो जाएगा. इसलिए it can only highlight the macro criteria of a job but cannot fully explain the obstacle, emotional recruitment requirement etc related to that job. हमें कुछ चीजें बताता है जॉब डिस्क्रिप्शन, जैसे हमें सिर्फ टाइटल, लोकेशन या फिर क्या लोकेशन बताता है, टाइटल बताता है और ड्यूटीज बताता है. बस कुछ मेन चीजें बताता है. मैक्रो मतलब कुछ छोटी चीजें बताता है, पूरी हमें लार्ज स्केल पे या फिर पूरे फुली तरह से एक्सप्लेन हमें नहीं करता है जॉब डिस्क्रिप्शन. ठीक है. इनकम्प्लीट जॉब डिस्क्रिप्शन लैकिंग क्वालिटीज इन्फॉर्मेशन कैन मिसगाइड बोथ द एचआर मैनेजर एज वेल एज द एम्प्लॉय. कुछ हमने गलत चीजें लिख दी या फिर डिस्क्रिप्शन में जो हमने कुछ गलत चीजें लिख दी, जैसे कि हमने लोकेशन हमने पूरा मेंशन नहीं किया. हमें पूरी तरीके से लिखना चाहिए कि हमने सिर्फ मुंबई लिख के छोड़ दिया. अब हमने पूरा नहीं लिखा कि भाई मुंबई में कहाँ पर है, किस बिल्डिंग में है, किस फ्लोर पे. ये सब लिखना हमें जरूरी होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में, ताकि जो भी एक यूजर जो भी एम्प्लॉय सीकर है, जो भी जॉब सीकर है, वो आसानी से क्लियरली समझ में आ जाए कि अच्छा ये जॉब वहां पर है, उस जगह पे है ये. ठीक है. लोकेशन उसको क्लियरली मेंशन होना चाहिए और टाइटल अच्छे से मेंशन होना चाहिए. एडवांटेजेस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन. अब हमने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हमने पढ़े जॉब डिस्क्रिप्शन के. अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन. तो जॉब स्पेसिफिकेशन हाईलाइट ऑल द स्पेशल डिटेल्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द बेस्ट जॉब एट इट्स बेस्ट. हमें ये जो जॉब स्पेसिफिकेशन होता है वो क्लियरली पूरी चीजें हमें बताता है. ठीक है. It gives the HR manager a threshold and a framework on the basis of which they can identify the best prospects. Help in the scanning of resume and save time when they are multi-application by choosing those who are closest to the job specification. जब हमारे पास बहुत सारे रिज्यूमे आ जाते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि सब एक बार रिज्यूमे को पढ़ो फिर उनके बाद उनको अच्छे से देखो. तो इससे बेटर क्या होता है कि हम जॉब स्पेसिफिकेशन में जो हमने क्राइटेरिया मेंटेन किया है, क्या फिर वही हमारे जो यूजर है, सीकर है, जो भी एम्प्लॉय सीकर है, उनको कितना वो क्लोज है उससे,
ठीक है। जैसे कि हमने स्किल्स की बात करी तो हमने लिखा है कि मार्केटिंग पे आपके पास स्किल्स ये होना चाहिए कि आपको कस्टमर हैंडलिंग अच्छा हो और कम्युनिकेशन आपका अच्छा हो। तो जिस भी एम्प्लॉय के पास वो चीज़ें होगी वो हम लोग उनको हमारे नेक्स्ट प्रोसेस के लिए, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारे पास बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं और हमें बहुत अर्जेंटली हायरिंग करनी पड़ती है तो जो HR होता है वो पूरी रिज्यूमे अच्छे से नहीं पढ़ता, वो सिर्फ जॉब स्पेसिफिकेशन के थ्रू ही एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लेता है। इट ऑल्सो हेल्प कंपनी ड्यूरिंग परफॉर्मेंस अप्राइजल एंड प्रमोशन। देन डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस एज इट हैज टू बी वेरी दो एंड कंप्लीट। A job description is time bounded and change with the changing technology and changing knowledge and skill requirement. It can only give a framework of emotional characteristics and personality traits but cannot specify the experience or the forecast complex issues is any. तो ये थे हमारे कुछ एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। हमने दोनों के देख लिया, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन के हमने मीनिंग भी पढ़ चुके हैं। तो अब मेरी जो ये पहला पार्ट है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब सेकंड पार्ट में मैं आप लोगों के लिए प्रोसेस, मेथड्स और इंपॉर्टेंस वगैरह लेकर आऊँगी। सो आपको, आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़। बाय।